अग्निम् ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं दत्नघातमम् अग्निपुरोहित यज्ञे ऋत्विजदेव महान् होता उत्तम दत्नघा करते सदैव गुणवान्। अब आगे जी मैं करती हूँ द्वितीय मंत्र। ओम अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतनः उत सदेवान्यः वक्षति। पूर्व महर्षि करे स्तुति तथा महर्षि नवीन, यही देव गण को मिले वह प्रभु भक्त प्रवीण। अब आगे अन्य साथी करें। ओम ओम अग्निनारयिं अश्वत्थोषम् एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमं प्राप्त अग्निशे शब्द गति नित्य हमें पोषण मिले श्रेष्ठ वीर सम यश मिले। हाँ आगे शीघ्र आए, जिसको भी बोलना है नहीं बोल के जी नाम बता दें, एक व्यवस्था बनाए, समय का उपयोग होता रहे। जी जी। अग्नियम यजन अध्वरम विश्वतः परभुवसी सायत देवेषु गच्छति। अग्नि अहिंसक यज्ञ जो तुमसे ही परिव्याप्त, वह जन देवों को यहाँ कर लेते हैं प्राप्त। जी उज्ज्वल जी पांचवें मंत्र का उच्चारण कीजिए। मुझे लगता है जो भारत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट करें भारत जी तो बोल पाएंगे। मैं बोलने वाला आप नहीं, आप पाठ करना चाहें तो अगला मंत्र बोलिए। इसका पाठ कर। अरे ये जो चल रहा है अग्नि सूक्त है आपके पास कि नहीं? मेरे पास है। अच्छा पुस्तक मंगानी होगी, पुस्तक अभी आपके पास नहीं पहुंची है, तो लोगों के पास पुस्तक पहुंच गई है, उससे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए पुलकित जी और जो भी लोग करें आगे। जी सभी साथी निरंतरता बनाए रखें, समय का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, इस वजह से जल्दी जल्दी पाठ करें और ऐसे व्यवस्था बनाएं कि आप अपने आप स्वयं आके पाठ करने लग जाए शुरू में। इसके लिए बार बार किसी को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और आप ऐसी जगह पे भी बैठे जहाँ पाठ कर सकें। तो आगे भी हम ही कर देते हैं सभी, पूरा तो चुप हो। अग्नि ही होता कभी कदू सत्य चित्र सवस्तम है, देवो देवे भी आगमत होता कभी कदू अग्नि प्रभु सत्य कीर्ति में चित्र, देवो द्वारा ही मिले परम देव वह मित्र। ओम यद अंगिदाशु से त्वम् आग्ने भद्रं करिष्यसि तव इत तत् सत्यम अंगिरः दानी के तुम अंग हो करो अग्नि कल्याण, नाम अंगिरा सत्य है तेरा जीवन प्राण। ओम उपतवा अग्नि दिवे दिवे दोष वस्त देवा वयम नमो भरंत एमसी। अग्नि तुम्हारे निकट हम प्रातः सायं काल, प्रतिदिन आए नमन कर बुद्धिपूर्वक काल। जी 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 पटक सभी बनाया जाए। जी दिव्या जी बोलो। राजनंदम अर्धराजम गोपां शाम राजित अर्धवर कर्म में रित रक्षक शुभ कांति, वर्धमान कौशलम से संधि करे हो शांति। पीतवेशु नवे अग्निशुपायनुभव सत्सवानाशो वास्तवे तत्स्वस्थतय। पिता पुत्र के लीजो अग्नि हमारे हेतु, प्रभु शुभायन हो हमें युक्त करे शुभ सेतु। जी तो आज से यजुर्वेद अध्याय 40 प्रथम मंत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। जी तो गुरु जी सबसे पहले वेदांत का ही पाठ करें इसके लिए या फिर सीधा उमेश स्तुति पढ़ रहे हैं? बस थोड़ा समझ में नहीं आई कि वेदांत पाठ से क्या आशय है। वेदांत पाठ तो जो हो गया या उसके अलावा कुछ और करना है?
जो गुरु जी ये वेदायन पुस्तक में है, इसमें तो मतलब काव्य अनुवाद दिया हुआ है, लेकिन जो ये ओम स्तुति है इसमें काव्य अनुवाद नहीं है ना, तो वो काव्य अनुवाद से मेरा आशय है कि वो काव्य अनुवाद करना है या नहीं करना। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक बंद है। हाँ बंद कर दिए थे तो क्या करेंगे, वो आवाज रिपीट। हाँ तो ऐसा है, जो ओम स्तुति पुस्तक तुमको मिली है उसमें काव्य अनुवाद है, ये उसी से तो तुमने जो पीडीएफ डाली है उसमें हमने देखा था काव्य अनुवाद था। तो काव्य अनुवाद ना होने वाली बात तो समझ में नहीं आती, मतलब वेदायन में भी है, ओम स्तुति में भी है, जो पीडीएफ तुमने डाली है उसमें भी है। अब और कहां नहीं है वो एक अलग विषय है, हो सकता है कहीं और ना हो, जो मूल यजुर्वेद भाषा है उसमें तो नहीं होगा, तो वो भी है, लेकिन वेदायन में और ओम स्तुति में तो है। तो मेरे ख्याल से पढ़ा जाना चाहिए, बाकी जैसी व्यवस्था हो तो ठीक समझो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरु जी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किम च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रथे कस्य सुधनम। ईश्वर संवाप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसलिए त्याग में भोग करे, लालच ना किसी के धन में है, चाहत ना किसी के धन में है, इच्छा ना किसी के धन में है। मंत्रार्थ यह होगा, इदम अर्थात यह, सर्वम सब, यत जो, किंच अर्थात किम प्लस च, किम सर्वनाम च प्रत्यय तो कुछ भी, जगत्याम जगत में जगत धातु है, गतिशील अर्थ है, ईशा ईश्वर द्वारा वास्यम वास किया हुआ, वासित निवासित आच्छादित आदि, तेन उससे उस कारण से, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता भोग करो, कस्य स्वित किसी के, धनम धन की, मां मत प्रथय इच्छा करो। भावार्थ, सब कुछ ईश्वरमय है, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का आवास है, परमात्मा से वासित निवासित सुवासित है, इस प्रकार हम सदैव परमात्मा के सानिध्य में है, उसके संरक्षण में है। जीवन निर्वाह के लिए भोग का पूर्णतः निषेध नहीं हो सकता, अतः त्याग की भावना के साथ भोग करें, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए साधन का उपयोग अवश्य करें, परंतु किसी के धन को पालेने की इच्छा करना उचित नहीं है, लाभ तो कदापि नहीं करें। धन का शाब्दिक अर्थ है उत्पन्न करना, अतः किसी के धन की इच्छा न करने का अर्थ है किसी अन्य के उत्पादन को न लेकर स्वयं उत्पादन करें। अपने द्वारा उत्पादित संसाधनों से ही जीवन निर्वाह करना उचित है। सामाजिक जीवन परस्पर सहयोग से ही चलता है। हवन अर्थात आदान प्रदान करना आवश्यक है। सहयोग ले तो समाज के लिए स्वयं भी सहयोग करें। इस प्रकार अन्य के धन अर्थात उत्पादन का उपयोग करना स्वीकार्य हो जाता है। अनुचित साधनों में से किसी के उत्पादन अथवा धन को लेना तथा उसका उपभोग करना अनुचित है। जी गुरु जी कुछ बताइए, इसमें कुछ आपको जोड़ना हो या बताना हो। हाँ, अब इस पर जैसे आपने वीडियो भी दिया था, वो भी देखा आपने लोगों ने, और आपने इतना बढ़िया पढ़ भी दिया, तो अब इस पर कुछ लोगों के प्रश्न हो सकते हैं। हम तो यही कुछ कहना चाहेंगे कि मंत्र ठीक पढ़ा, जो संस्कृत मूल मंत्र है वैदिक भाषा में वो तो ठीक पढ़ा, लेकिन हिंदी का अनुवाद संभवतः उतना अच्छा नहीं हुआ जो हमारी अपेक्षा थी। जो मूल संस्कृत मंत्र वैदिक भाषा में इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी मातृभाषा बोलचाल की भाषा है तो वो कुछ और अच्छी अपेक्षा हो सकती थी। बाकी ठीक है, अच्छा है, मैं समझता हूँ अच्छा खासा भावार्थ भी इसमें था, तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। भी किसी को कुछ बोलना हो तो बोले, कुछ प्रश्न हो तो चर्चा की जाए। गुरुजी, हाँ बोलो। ये बहुत से लोग मंत्र पढ़ते वक्त हाथ को इधर उधर हिलाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? हाथ को इधर उधर हिलाते रहते हैं जी भाई, पत्थर की मूर्ति तो है नहीं, तो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी हिलाएंगे, सर भी हिलाएंगे, भाई हम जीवित प्राणी हैं तो नहीं गुरुजी, वो तो गुरुजी इनका आशय था कि मंत्र उच्चारण करते हो। हाँ भाई मंत्र उच्चारण करते वक्त ये पत्थर की मूर्ति तो नहीं है ना, नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल स्टैचू बना दिया गया है कि जब मंत्र पढ़ेंगे तो आप हिलेंगे नहीं। वो एक निश्चित स्टेप आप लेते चलते हैं फिरते कि टहलते घूमते मंत्र का उच्चारण करिए, किसी ने रोका थोड़ी है आपको। नहीं गुरुजी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आपको हमारी बात समझ में आई? हम आपकी बात भी समझने का प्रयास करें। जी गुरुजी, आपकी बात तो समझ में आ गई। चलो बताते हैं, जो आपको कहना चाहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जी वास्तव में ये हाथ हिलाना जिसे आप कह रहे हैं, ये परंपरा कब कहां से कैसे प्रारंभ हो गई इसकी ऐतिहासिक जानकारी तो मुझे नहीं है। मुझे लगता है सुधीर जी अब ये अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। तो ठीक है, ये अंग संचालन है, और अंग संचालन अभिनय कहलाता है, नृत्य कहलाता है, पाठ नहीं कहलाता। वो जो करते
बोलते हैं उसके पीछे जो उनकी भावना है या जो कुछ वो दिखाना या बताना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा इसका क्या अर्थ हुआ। हमने आपको बताया था कि वैदिक भाषा में जो स्वर हैं लघु गुरु प्लुत, तीन तो ये सामान्य भेद है जो हमने कहा आपको जानना ही चाहिए। जब भी आप चाहे वैदिक मंत्र पढ़ें या हिंदी काव्य पढ़ें, हिंदी में कुछ भी पढ़ें बोलें, अपना अपने साथियों का नाम भी लें, तो लघु गुरु का ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं देवनागरी हमारी सशक्त है, अगर इसको रोमन में लिख देंगे तो भरत है कि भारत है ये तो निश्चय नहीं किया जा सकता। तो हमारे यहाँ वो लघु गुरु बिल्कुल स्पष्ट मात्राएं लिखी होती हैं, इस पर समझ में आता है। तो लघु गुरु प्लुत ये सबको स्पष्ट है, इस पर तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छी बात है, वही तो आदमी तो है वो गुरु समझने के लिए हैं? वो क्या है आपकी बात थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो शायद समस्या है तकनीक में, कोई बात नहीं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आवाज रिटर्न आ रही है। चलिए प्रयास करते हैं। जब तो मुख्य स्वरों के भेद लघु दीर्घ हैं जो हमारी अपनी लोक व्यवहार की भाषा में हैं, वो लघु और दीर्घ ही हैं। प्लुत हमने बताया था ओम या संबोधन में कोई दूर है उसे पुकारने में जो जोर से हमसे पुकारते हैं वो प्लुत है। तो प्लुत का उपयोग बहुत अल्प कहीं कहीं होता है। ओम बोलते हैं एक तरह से ईश्वर को हम पुकारते हैं, इसलिए वहां प्लुत है, और ऐसे ही पुकारने के भाव में संस्कृत भाषा में भी संबोधन में कहीं कहीं प्लुत का उपयोग हो जाता है, लगभग ना के बराबर है, बहुत अधिक नहीं। ठीक, तो सामान्यतः लघु और गुरु का उपयोग तो हम लोग करते हैं। का है ना, कि हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था विद्यालय में, आप लोगों ने जैसे भी पढ़ा है सब व्यवस्था बिगड़ गई है, हम लोगों के समय में ऐसे ही पढ़ाया जाता था, कक्का किक्की कुक्कू इस तरह से ही हम लोग पढ़ते थे। तो लघु और गुरु तो स्पष्ट हुआ। प्लुत बताया कि दीर्घ से थोड़ा और दीर्घ हो जाता है तो वो प्लुत कहलाता है। हमने उस समय आपको एक बात और बताई थी कि वैदिक भाषा को संगीत में भी माना जाता है, तो इसमें ये प्रत्येक के 3 उपभेद और माने गए, वो थे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये मान लें उदात्त का अर्थ है जो ऊंचे स्वर में बोला जाएगा, अनुदात्त का अर्थ हो गया कि वो निम्न उसमें आएगा, और स्वरित का अर्थ हुआ कि वो सामान्यतः समान है, मध्यम है जो कह लें। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित उसके 3 उपभेद और दिए गए। वास्तव में ये संगीत के उपभेद हैं। यदि आप में से किसी ने संगीत पढ़ा होगा, संगीत से जुड़े होंगे, कोई संगीत का विद्यार्थी हो, तो जिसे हम लोग पश्चिमी संगीत कहते हैं उनमें 3 ही स्वर होते हैं। वो संभवतः यही 3 स्वर मान लें, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जो पश्चिमी संगीत में होते हैं। भारतीय संगीत में बाद में इन 3 स्वरों को 7 स्वरों में और विकसित कर दिया गया, तोड़ दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो हमने आपको बताया था कि इसमें से 3 में 2 के तो 2 हो गए 4, और 1 के 3 बनाए, तो इस प्रकार से 3 के 7 स्वर बन गए। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है, पहले भी कहा था, एक तरह से पुनरुक्त किया हमने, ये विषय संगीत का हो गया। सारे गामा पाधा नी 7 स्वर हो गए, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 स्वर हो गए। अब मंत्र को हम 3 स्वरों के आधार पर गायन कर सकते हैं, और यदि संगीत को और अच्छा से जानते समझते हैं तो 7 स्वरों में गायन कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक, अब वेद पाठ की एक परंपरा ऐसी बन गई, पता नहीं कब किसने कैसे बना दी, वो तो मुझे जानकारी नहीं है, और उस पर कुछ कहना भी एक प्रकार से कुछ लोगों को संभवतः अच्छा ना लगे। तो लोगों ने मान लिया कि वेद मंत्र का पाठ जब किया जाए तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का उच्चारण होना चाहिए। लघु गुरु प्लुत का उच्चारण तो हम आप करते हैं, सामान्यतः सभी लोग करते हैं सही भाव से। तो उन्होंने कहा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का उच्चारण भी होना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति संगीत की दृष्टि से या इतना सूक्ष्म भेद ही कह लें कि अब इसको भी आप 3 स्तर पर और विकसित करें, तोड़ें, हर एक को 3 भाग लघु के, 3 भाग गुरु के और 3 भाग प्लुत के। तो वो इस तरह से बोलें कि आपको लघु ही लगे और वो भी 3 तरह से छोटा बड़ा करके बोल सकें। तो कितने लोगों में क्षमता इस तरह बोल पाने की? जो सामान्यतः लघु गुरु है वो तो हम बोल नहीं पाते। हम देख रहे हैं वेद मंत्र का पाठ करने में हम लोग कितना चूक करते हैं, स्वाभाविक है। और एक विधान बना दिया गया कि आपको लघु गुरु प्लुत तो रखना ही है, साथ में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन 3 स्वरों का भी ध्यान रखना है। तो उच्चारण तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का कोई कर नहीं पाता, स्पष्ट है ना, वो तो कर नहीं पाते। तो करते क्या है, वो लोग हाथ को ऊपर नीचे करके ये बताते हैं कि उदात्त है, अनुदात्त है या स्वरित है। हाथ उनका ज्यादा ऊपर चला गया, आप देखते होंगे, तो जब ज्यादा ऊपर चला गया हाथ उदात्त हो गया। अगर उन्हें अनुदात्त पढ़ना है तो हाथ को एकदम नीचे ले आए, स्वरित कहना है तो बीच में ले आए। तो ये ऊपर नीचे बीच में वो यही करते हैं, जो हाथ हिलाना जैसे आपने कहा है। तो हमने जानबूझ करके आपसे ऐसी बात कही कि भाई हाथ हिलाने का हाथ है वो, तो वास्तव में वो हाथ हिलाते नहीं है, केवल हाथ को ऊपर नीचे बीच में लाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं जो भी एक इशारा, एक संकेत करते हैं। तो वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को
हाथ के संचालन से, हस्त संचालन से, अंग संचालन से, अभिनय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उच्चारण उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं, ये माने, बोल तो नहीं पा रहे हैं। ये सारे जैसे गूंगे होंगे, आते हैं कुछ समाचार भी गूंगों के लिए, तो जो गूंगे हैं वो मुंह से नहीं बोल सकते, तो हाथ के इशारे से ही सारी बात करते हैं। तो ये मान ले कि उदात्त अनुदात्त स्वरित के उच्चारण की दृष्टि से सभी गूंगे हैं। बोलने में मुख से तो उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण कर नहीं पा रहे, इसलिए हाथ के इशारे से बताते हैं कि ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है। तो ये है उनका अंग संचालन। तो मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल कुछ परंपरागत वेद विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। वही जब आप वेद की चर्चा करते हैं तो कहते हैं आपको 12 वर्ष तक वो वेद का पहले ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो कानपुर में भी एक वेद विद्यालय है, 12 वर्ष में वो आपको केवल ये हाथ हिलाना जिसे आपने कहा है वो सिखाते हैं। मतलब मंत्र का उच्चारण करेंगे और कहा किस अक्षर पर, किस शब्द पर हाथ को ऊपर नीचे बीच में लाना है, तो ये सिखाएंगे। 12 वर्ष में वो केवल ये पढ़ाते हैं, एक भी शब्द का अर्थ नहीं बताते। मंत्र सूक्त तो बहुत दूर की बात है, उन्हें छू के नहीं गुजरता। तो स्वाभाविक है वो आपके लिए व्यवहारिक नहीं है। सब आप में से कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, हम भी कह रहे हैं। ठीक, तब आगे बढ़िए। जी गुरुजी। हाँ, किसी को और कुछ कहना है? हाँ, सीताराम जी कुछ कह रहे हैं क्या? ये निरुक्त क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्या कहा आपने? निरुक्त। निरुक्त। हाँ, ये समस्या भी आ रही है कि म्यूट हो जाता है तो अब तक हमारी बात नहीं पहुंचती, पर ध्यान आता है तो गायब हो गया। तो खैर, अब जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तो जाने, उनकी जी अपना क्या कैसे करते रहते हैं, तो जाने क्या होता है वो जाने। निरुक्त जो आपने कहा, इसकी चर्चा हम लोगों ने हालांकि की है, लेकिन हम फिर आपको संक्षेप में बता देते हैं। निहि उक्त हमारे जो शैली है आप समझ ले, निहि उपसर्ग है, आकार में नहीं जुड़ा तो निराकार बना, निशब्द शब्दहीन हो गया, निश्चल जो नहीं चलता वो निश्चल हो गया। लेकिन नि का अर्थ निर्देशक भी होता है, जो आपको दिशा निर्देश दे वो निर्देशक हो गया। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो सकारात्मक नकारात्मक दोनों अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, उनमें ये भी है, संभवतः यही है, यो मान लें। और दूसरा कौन सा है मुझे सोचना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है निरंतर निश्चित रूप से। नि उपसर्ग का भाव ये आता है, कहीं कहीं ये निराकार आदि शब्दों में नकारात्मक भी हो जाता है। तो नि उक्त, उक्त माने कहा गया, निश्चित रूप से कहा गया। निरुक्त एक शास्त्र है, एक विषय है, सब्जेक्ट है आपकी भाषा में, जिसमें यह बताया जाता है कि यह शब्द कैसे बना है, ये किस धातु से बना है। मुख्य रूप से धातु की बात होती है कि यह शब्द इस धातु से बना है। जब वो निश्चित कर देता है, नहीं उक्त माने निश्चित रूप से कह देता है कि यह शब्द इस धातु से बना है, अर्थात उस शब्द का अर्थ उस धातु के अनुसार ही करना होगा। जो ये विद्या है, ये विषय सब्जेक्ट है, ये शास्त्र है, उसे निरुक्त कहते हैं। और निरुक्त शास्त्र का एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ हमने आपको बताया था, महर्षि यास्क ग्रंथ है। तो उसमें उन्होंने वेद के बहुत से शब्दों का निर्वचन किया। फिर शब्द आ गया निर्वचन, ये भी परंपरा का शब्द है। मतलब वही निरुक्त और निर्वचन का अर्थ एक ही हो गया। नहीं, वचन वच बोलना, वचन तो वैसे भी आप लोग जानते हैं। तो उसमें यही बोलना बताया गया है कि ये शब्द कैसे बना है। तो वेद के बहुत से शब्दों के बारे में उन्होंने बता दिया कि ये शब्द कैसे बना। जैसे देव शब्द बहुत प्रचलित है, तो कह दिया देवो दानात्वा, देवनात्वा, दीपनात्वा, मतलब ये किस जिन अर्थों में चलता है, द्युधातु के ये सब अर्थ होते हैं, वो द्युधातु से बनेगा। तो इस तरह से उन्होंने निर्वचन किया है कि कौन सा शब्द किस धातु से बना है, उसका अर्थ क्या हुआ। तो चूंकि सभी शब्द तो उनकी एक पुस्तक में नहीं आ पाए हैं, तो उसको हम लोग जो मानते हैं कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि वेद के शब्दों का अर्थ इस तरह से धातु को खोज करके धातु के अनुसार करना चाहिए। तो जिन शब्दों का अर्थ उन्होंने कर दिया है, वो तो उनकी पुस्तक पढ़ करके आप लाभ उठाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन शब्दों का अर्थ उसमें नहीं आ पाया है, वो भी आप ऐसे ही धातु खोजकर अपने विवेक से उसका अर्थ करें। ये निरुक्त शास्त्र है और निरुक्त पुस्तक है। ठीक, आगे बढ़ो। जी स्वामी जी। गुरुजी मुझे ये जानना था, जैसे इसका जब भावार्थ मंत्रार्थ कर रहे हैं तो इदम और सर्वम ये सर्वनाम है, तो इनका सबसे पहले किया और नीचे की इनका कर दिया, और ईशावास्यम का सबसे अंत में अर्थ किया गया है। तो इसके लिए कुछ नियम आदि कुछ है गुरुजी? अच्छा, ये बंद हो गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ठीक है। तो आपने शायद ये कहा कि जब हमने मंत्रार्थ किया तो इनका क्रम थोड़ा बदल गया, है ना। अगर बात हो पाए तो आन रख सकते हैं, और अगर समस्या हो तो फिर बंद करना ही ठीक है, वो आपको देखना है। ये संचालन पूरा नेतृत्व आपके हाथ में है, वो हमारा हो या किसी का। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, अब आप इसका अर्थ शब्द शाब्दिक अर्थ तो आपने जान लिया, आप स्वयं इसका अर्थ करने का प्रयास करें। तो क्या होगा,
ईश्वर से वास यह सब, ऐसा आएगा। लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यह सब ईश्वर से वास्य है। ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा ईशावास्यमिदं सर्वम, तो यह काव्य है, कविता है। और आपने विद्यालय में कहीं ना कहीं हिंदी कविता तो पढ़ी ही है, भाषा अपनी जो भी है। तो कविता में शब्दों का क्रम बदल जाता है, हम इसको बता चुके हैं आपको, थोड़ा सा भूल गया होगा, कोई बात नहीं। तो गद्य में शब्दों का क्रम तो निश्चित होता है, पहले कर्ता आएगा, उसके बाद उसके विशेषण आदि जो भी हैं वो आएंगे, अंत में क्रिया आएगी, या जो कहे सामान्यता कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि के क्रम से वाक्य में आना चाहिए, या इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, पहले कर्ता और अंत में क्रिया, ये तो हमारे वाक्यों में सुनिश्चित है। जैसे अंग्रेजी में कर्ता के बाद सीधे क्रिया आ जाती है, बाकी शब्द बाद में आते हैं। तो हमारे अपनी भाषा में पहले कर्ता और सबसे अंत में क्रिया आएगी, और बाद में कर्म करण संप्रदान आदि उस क्रम से सामान्यता आते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन यह सुनिश्चित है कर्ता पहले और क्रिया बाद में। लेकिन जब आप कविता पढ़ते लिखते हैं तो कविता में हो सकता है क्रिया से ही शुरू हो जाए, सबसे पहले क्रिया ही आ जाए। ठीक है, चला जा रहा था, चल रहा महाभारत का रण, दिनकर की कविता है, और वो लिख रहे हैं चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, थी कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। आपने देखा चल रहा से वाक्य प्रारंभ हुआ। जब आप इसका भाषा में गद्य में लिखेंगे, यूं कहें तो आप क्या कहेंगे, महाभारत का रण चल रहा, थी कुरुक्षेत्र में खेल रही, तब थी से वाक्य शुरू हो रहा है। अब थी से तो वाक्य का प्रारंभ गद्य में नहीं होगा, गद्य में आप क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र में खेल रही थी। कविता में, काव्य में तो उन्होंने कह दिया थी कुरुक्षेत्र में खेल रही, लेकिन जब गद्य बनाएंगे, गद्य में लिखेंगे तो हम कहेंगे कुरुक्षेत्र में खेल रही थी अंत में चला जाएगा, जबकि वाक्य काव्य में सबसे पहले आ गया है। तो काव्य में शब्दों के क्रम बदल जाते हैं, काव्य के मात्राओं को उसके छंद के अनुसार उसको स्थापित करने के लिए, उसको छंद का बंधन स्वीकार करने के लिए, छंद के अपने नियम है, कितने शब्द होंगे, नग्न होंगे, उसमें लय बननी चाहिए। तो छंद के अनुसार काव्य लिखा जाता है, उसमें शब्दों का क्रम परिवर्तित हो जाता है। और जब हम उसका गद्य में लिखते हैं तो फिर हमको भाषा के विधान के अनुसार पहले कर्ता और अंत में क्रिया लानी होती है, जिसको अन्वय कहते हैं। व्याकरण की भाषा में इसको अन्वय करना कहते हैं। शब्द नहीं बदलता, शब्द जो का तो लिखा जाएगा, बस केवल उसका क्रम बदलकर पद्य को गद्य में लिख दिया जाता है, इसको अन्वय कहते हैं। तो ये अन्वय अभ्यास से जानने से आपको आ जाएगा। अगर आप जब वेद का अर्थ करेंगे या किसी भी काव्य का अर्थ करेंगे, कविता को जब गद्य में लिखेंगे तो अन्वय तो करना ही पड़ता है, और वो धीरे धीरे अभ्यास से विवेक से आपके अंदर विकसित हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं, बताएं। उज्ज्वल जी हाथ उठा रहे हैं ऐसा लग रहा है, या किसी और को कुछ कहना है? ये मौन ठीक नहीं है, बात को आगे बढ़ाते रहें। किसी से अधिक का प्रश्न तो पूछिए। कोमल कुछ कह रहे हैं? जी गुरुजी। हाँ बोलो। अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप पुनर्जन्म पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। क्या कहा आपने, किस पर? मैंने कहा पुनर्जन्म पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। तो आपको पुनर्जन्म पर जानना है? जी ठीक जी। हमने आपसे प्रारंभ से ही एक बात कही है कि ये बड़े बड़े विद्वानों दार्शनिकों की चर्चा अभी बच्चों पर इतना बोझ ला देंगे तो आप दब जाएंगे। इस पर चर्चा हो चुकी है, किसी ने बहुत वैसे भी बात कही थी, तो हमने आपसे निवेदन किया था कि उसमें विवेकानंद राजक जी का वीडियो हमने देखा था, और अगले दिन किसी साथी ने, मैंने देखा आपके ग्रुप में, उनके दोनों वीडियो डाल दिए। कर्म फल के ऊपर विवेकानंद राजक जी के 2 वीडियो अगले दिन किसी साथी ने डाल दिए थे। किसने डाला था मुझे नहीं पता, वो जब उपस्थित हो तो आगे बढ़कर बताएं कि हाँ ये पवित्र महान कार्य उन्होंने किया था, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ठीक है, पुनर्जन्म मूर्ति पूजा हवन की उपयोगिता, अनिवार्यता, महत्ता पर यदि हम चर्चा करने लगे तो संभवतः ये विषय अभी भटक जाएगा। तो मेरा मन है कि कम से कम वेदायन पूरा कर लें, तब ऐसे विषयों पर चर्चा करें, क्योंकि ये विवाद के विषय बन जाए। पुनर्जन्म बौद्ध भी मानते हैं, पुनर्जन्म जैन भी मानते हैं, पुनर्जन्म हिंदू सनातनी भी मानते हैं, तो इसमें कहीं कोई बहुत विवाद का विषय नहीं है। समस्या सिर्फ यहाँ है कि क्या क्या पुनर्जन्म से होता है और क्या क्या इस जन्म से होता है। तो विवेकानंद प्रव्राजक जी का विचार हमें बहुत संतुलित लगा है, उसको वो वीडियो पुनः देख लें, जिन सज्जन ने भी दिया था, चाहे तो एक बार फिर से दे दें, वो बहुत संतुलित है। 100% तो हमारा आपका कोई भी किसी से सहमत हो, आप हमसे सहमत हो, हम आपसे आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ठीक है, मुझे लगा कि हाँ वो अभी आपके लिए उतना पर्याप्त होना चाहिए, उसे देखिए मेरी ओर से। ठीक है जी। हाँ, वो देख लें वीडियो, समझ में आ जाएगा।
विवेक जी कुछ कह रहे हैं क्या? आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम, बताओ। ये ओम स्तुति की जो पहले में तो इसमें त्याग की भावना के साथ भोग, त्याग की भावना के साथ भोग मतलब जैसे महत्वाकांक्षा तो रहेगी ना, कोई मनुष्य किसी चीज के किसी साधन की इच्छा कर सकता है, लेकिन फिर कैसे त्याग की भावना के साथ, थोड़ा इसको आप समझा दीजिए। हाँ, बिल्कुल उचित प्रश्न है। सच कहें तो इस मंत्र का मुख्य संदेश ही यही, इस बात को समझे तभी इस मंत्र को समझे, और इस बात को समझ लिया तो इस मंत्र को समझ लिया, ये कह सकते हैं हम। इस मंत्र की मूल भावना ही है। वैसे तो सामान्यतः इसकी चर्चा इसी पर होती है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर सर्वव्यापी है। जब ईश्वर सर्वत्र है तो फिर आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर देख रहा है, समझ रहा है, इस पर बल दिया है ना। ईश्वर तो सर्वत्र है, वो चाहे साकार उपासक हो या निराकार उपासक हो, वो सब जानते हैं कि ईश्वर जो भी है उनका वो सर्वत्र है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो इस मंत्र में एक बात तो यह आई कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर सर्वव्यापी। दूसरी बात जो मुख्य कही गई है वो यही है, तेन त्यक्तेन भुंजीत। ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो आपको समझना है जो निर्वाह की आपकी आवश्यकता है वो भी ईश्वर की व्यवस्था से है। यदि आपको भोजन न मिले, हमको भोजन न मिले तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, अर्थात भोजन की आवश्यकता हमें है, और ये आवश्यकता भी ईश्वर ने ही उत्पन्न की है। वो हमारा शरीर ऐसा बना देता जिसे भोजन की आवश्यकता ही ना होती। तो ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है कि उसकी हमें भोजन की आवश्यकता तो है, और भोजन हमें जुटाना पड़ेगा, ये उसने हमें कर्तव्य दिया है कि जीवित रहना है तो भोजन जुटाओ कहीं से। अब त्याग पूर्वक भोग करने की बात यही है कि सड़ रहा अन्न जिनके गोदामों में रखा वे सूख रही फसलों का त्राण करेंगे क्या? वो हमें देखना है कि आपके गोदाम में अन्न सड़ रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये जो लोभ और लालच है कि सब कुछ हमारे गोदाम में रहे, हमारे पास रहे, लोग भूखों मर जाए तो मर जाए, इसका निषेध किया गया है। मार्गधा तस्वित धन, किसी के धन के प्रति आप में लोभ या लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। आवश्यकताएं तो चाहिए, हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब शिक्षा चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ साधन उसमें भी लगाने पड़ते हैं, पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं, कहीं विद्यालय में शुल्क देना पड़ता है, और भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको धन साधन भोग की आवश्यकता है। भोग का अर्थ यहाँ पर यही है, भोज धातु है, भोग करना मतलब उसका उपयोग करना, वही भाव है। तो हमें साधन की आवश्यकता है, उसे जुटाना पड़ेगा और उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, तो भोग भी करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन चलेगा। ये तो अनिवार्य है। बस केवल ये निषेध किया गया है कि लोभ लालच ना हो कि उसके पास क्यों हो, जैसे तैसे छीन के घसीट के हम अपने पास ले आए, भले ही हमारे पास वो सड़ जाए, उसकी उपयोगिता ना हो। तो उचित माध्यम से उचित तरीके से उसे लाएं। इसे कहा गया है अन्न पर अधिकार है भूखे का। आपके घर में गोदाम भरा है, कोई भूख से मर रहा है, तो आपके गोदाम में रखे हुए अन्न पर पहला अधिकार उस व्यक्ति का है जो भूखा है, पहले उसे दीजिए। तो ये है तेन त्यक्तेन भुंजीता की भावना। यही भावना सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनाई है। नास्तिक कहे जाने वाले, साम्यवादी, समाजवादी, वामपंथी, कुछ भी कह लो, उनका मूलभूत सिद्धांत ही यही। कैसा कैसे हो सकता है किसी की तिजोरी में, किसी के गोदाम में इतना अनाज भरा है और हमारा गरीब मजदूर भूखे मर रहा है? तो ये कहने कि जो साम्यवाद है, मार्क्सवाद है, वामपंथ कथित रूप से है, उसका भी केंद्रीय सूत्रवाद ये हमारा वेद मंत्र ही है। हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हिंसा आ गई या कुछ अन्य बातें, उनमें भी दोष आ गए, वो अलग विषय है, लेकिन वो मूल भावना, मूल प्रेरणा ये है और होनी चाहिए। महापुरुषों ने कहा है, गांधी ने भी कहा कि आवश्यकताएं सबकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं तो किसी सम्राट की भी पूरी नहीं हो सकती। चक्रवर्ती सम्राट की भी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वो कह रहा है इतनी इच्छाएं मत करो, आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, उतने भर के लिए श्रम करो, प्रयास करो और उसका उपयोग करो। ठीक, आगे बढ़ो। अरे भाई टीवी की आवाज कम कर लो। गुरुजी, हाँ बोलो। किम शायद उसको किंच पढ़ते ना, या किंच, हाँ जगत हम जाएंगे। हाँ, नहीं तो वही पूछो, किम और शाह इसको किंच। देखो ये संधि का कमाल है, समझ गए? किम क्या अलग अलग पढ़ सकते हैं, हमारी वो मिस्ट्री जो उन्होंने दी होगी उसमें किम क्या अलग अलग स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो एक कह सकते हैं जो परंपरागत चला आ रहा है, अधिकांश में संधियां कर दी जाती हैं। संधियों का एक अच्छा सा उदाहरण हमने पढ़ा है, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा हो, विद्यालयों में ही पढ़ा है। एक बंगाल में बड़े साहित्यकार हुए हैं, नाम सुना होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके बारे में एक सच्ची घटना होगी, जिस तरह से बताया गया है, लेकिन वो अच्छा खासा चुटकुला बन गया है। घटना सच्ची है। ये हम लोग डाकिये के जमाने के हैं, पोस्टकार्ड आता था, आपके जमाने में तो सब कुछ मोबाइल पर हो रहा है। तो कहते हैं डाकिया एक पत्र लेकर मोहल्ले में उनके घर के आसपास पूछता फिर रहा था कि भैया ये मच्छर चंद्र कौन है?
शरतचंद्र चट्टोपाध्याय इतना प्रसिद्ध नाम है, उनके पास रोज बहुत से पत्र आते थे और डाकिया तो पूरा बंडल उनको पकड़ा देता था, भैया आज आपके इतने पत्र आए हैं, कोई समस्या नहीं थी। वही डाकिया जो रोज आता था उनको ढेर सारे पत्र देता था, वो उनके अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में, मैंने पता तो वही लिखा था, नाम लिखा था श्री मच्छर चंद्र। तो पूछ रहा भैया ये मच्छर चंद्र कौन है आपके मोहल्ले में? बोले नहीं मच्छर चंद्र तो यहाँ कोई नहीं है। तो पूछते पाछते कहीं शरतचंद्र जी स्वयं निकल आए, तो डाकिया ने सहज भाव से हमसे भी पूछ लिया कि भैया आप जानते हो आप तो इतने नामी ग्रामी हो, लोग आपसे मिलते जुलते हैं, या इस मोहल्ले में कोई मच्छर चंद्र भी है? क्योंकि मच्छर चंद्र कौन है? देखो बोले चिट्ठी है। तो उन्होंने जब चिट्ठी उनको दी, उनका पत्र दिया, तो उन्होंने पढ़ा, तो लिखा था जो मैंने पढ़ा था पाठ्यक्रम में किसी पुस्तक में था, उन लोगों ने उनको समझाते हुए कहा लज्जित होते हुए, भैया हम ही है मच्छर चंद्र, जिस मच्छर चंद्र को आप ढूंढ रहे हो वो हम ही है। इसका मतलब समझे, श्री मत शरत चंद्र नाम है उनका। श्री मत और शरत ता हलंता है श्रीमत में, नाम तो शरत चंद्र है, श्रीमत उसने सम्मान में लगाया, जैसे हम लोग श्रीमान आदि लगा देते हैं, तो वो संधि करके उसने लिखा श्रीमत, ता और शा की संधि हो गई तो चा और छा हो गया, तो बन गया श्री मच्छर चंद्र। तो वो कह रहा है श्री मच्छर चंद्र कौन है? तो श्री तो उसने सम्मान वाला अलग कर लिया, जैसा हम लोग आपके नाम में कहीं एक दूसरे के नाम में लगा देते हैं, श्री पुलकित जी, तो उसने कहा कि भैया श्री तो वो हो गया, अब वो पूछ रहा है मच्छर चंद्र कौन है। ठीक है, तो अब किसी वो विद्वान थे, उनके पत्र भेजने वाले उनके मित्र भी कोई विद्वान होंगे, उन्होंने उस तरह से लिखकर भेज दिया श्री मच्छर चंद्र। अब बेचारा डाकिया इतना बड़ा विद्वान तो होता नहीं कि संधि तोड़ करके उसको समझे। तो ये इस प्रकार की समस्या है। वेद में संधियां फिर भी बहुत कम है, जो बाद का संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे उसकी संधियां बहुत ही घातक है कहना चाहिए। तो ये चीज है, ऐसे हो सकते किम क्या। अब किम क्या जो है, किम में मां हलंत है, उसके बाद क्या आया, या तो हम किम क्या अलग अलग हम तो लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अब संधि करने वालों ने क्या हाल किया उसका। किम का जो हलंत मां है, चूंकि उसके बाद क्या से जुड़ रहा है, तो मां अपने पंक्ति का जो हमने बताया था पापा बाबा मां अंतिम अक्षर है, उसके बाद वो जुड़ेगा क्या से, तो चाचा जाजा यहाँ, तो चा के वर्ग का अंतिम अक्षर या हो गया, तो मां के स्थान पर उसने या कर दिया, तो किंच हो गया। किंच में वो या है, चाचा जाजा या वाला, तो मां और चा की संधि हो गई जब, तो वो किम चा किंच बन गया। इस तरह की चीजें आपको बहुत मिलेंगी। तो इसके लिए जो छोटी सी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक हमने आपको दी है, शायद आपको मिली होगी, जो भी है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये सब छोटी छोटी गुत्थियां मैं कहूंगा इसे, ये छोटे छोटे पेज हैं, छोटी छोटी गुत्थियां हैं, तो आप बहुत सरलता से सुलझा देंगे। उसके लिए आपको बहुत बड़े व्याकरण नहीं पढ़नी पड़ेगी। अच्छा गुरुजी, वो जो कस्य शीत धनम है, हाँ, तो उसमें शीत जो आया है, हाँ, जैसे कस्य से तो हम लोग अर्थ लगा देते हैं किसी का, किसका, हाँ ठीक है। शीत जो आया है उसका क्या अभिप्राय है यहाँ पे? देखिए ये सब एक तरह से प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। जैसे गति है, उसमें मान जुड़ा, गतिमान है ना, श्री में भी मान जोड़ दिया, श्रीमान। श्री मत मत जुड़ गया, कहते हैं वत प्रत्यय जुड़ा उसके समान के अर्थ में, वीरवत वीर के समान, तो इसको इस प्रकार का प्रत्यय मान सकते हैं। ठीक है ना। कस्य स्वित, अब वो एक तरह से वैदिक प्रत्यय है। कस्य स्वित उसका अर्थ हो, अच्छा देखो इस तरह के जो निपात और प्रत्यय होते हैं तो उनका सामान्यतः अर्थ होता है उस पर बल देना, मतलब कस्य माने किसका, कस्य स्वित माने किसी का, यूं समझ लो, बस इतना है। कस्य किसका, कस्य स्वित किसी का। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ भाई, और है किसी का या समापन करें? हाँ बोलो बोलो। सभी साथियों से निवेदन है